14 के बाद पैदा हुए हैं ये लोग, पहले से नहीं पता क्या था क्या नहीं था। कांग्रेस ने देश को लूट लिया इसीलिए तो ये धक्के खा रहे हैं, ये लोग लूट लिया तो यही प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। ये कंपनियां, रोड कंपनियां पुरानी बनी थी नहीं ना, पहले ना रोड थे, ना ट्रेन थी, ना बस थी, ना कंपनी थी। बेवकूफ़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अभी जो है अनुराग ठाकुर उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी 70 सालों में नहीं कर पाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में कर दी है। तो जनता के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है या नहीं किया है। भाई साहब, सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, क्या नाम है भाई? रितेश कुमार। रितेश, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, तो कमाई धमाई सब कैसी चल रही है? कमाई धमाई ठीक ठाक चल रही है। और महंगाई का क्या असर रहा? महंगाई तो देख ही रहे हो आप भी, महंगाई तो देख ही रहे हो, महंगाई हो रही है। अच्छा, बीजेपी नेता जो है अनुराग ठाकुर, जो कि मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 70 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया है वो 9 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। क्या इसमें सच्चाई है या हवाई बात है? सच्चाई है, काम तो दिख ही रहा है। क्या काम दिख रहा है? हाईवे बने हुए हैं, हाईवे बन रहे हैं। हाँ। और भी काम हो रहा है। क्राइम रेट कम हो रहा है। कितना कम हुआ है क्राइम रेट? यूपी में देख लो आप, क्राइम रेट कितना कम हुआ है। बहुत पहले से तो बहुत कम हुआ है। और 2-4 काम बताइए मोदी जी का। इतना इंटरेस्ट नहीं रखता मैं। थोड़ा सा कुछ तो जानकारी होगा ना। आपने कहा कि अच्छा काम किया, 2-4 काम और बताइए मोदी जी का। मोदी जी का क्या बताओ, नहीं पता है। भाई आपसे जुड़ना चाहेंगे। अरे ड्राइवर साहब, क्या हाल है? सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना? लोगों से जुड़ेंगे, जाने। इधर सुनिए भाई, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप बताइए, अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम तो बुलंदशहर के हैं। अच्छा, बुलंदशहर का। बाबा के यहाँ के हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि मोदी जी का काम धंधा सब कैसा चल रहा है? अरे हमें तो अपनी मेहनत से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। तो आपको लग रही है महंगाई? सब बढ़ रही है महंगाई। अच्छा, महंगाई लग रही है। और लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आओ, इधर जाने। और मुल्ला जी, अरे सुनिए ना मुल्ला जी, अरे सुनिए ना। और भाई से बात सरबा का है, सुनिए ना मुल्ला जी। ये बताइए, ईद कैसी बन रही है आपकी? बहुत अच्छी बन रही है भाई। बहुत अच्छी बन रही है मोदी जी के राज में। हाँ, बढ़िया बन रही है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अरे भाई बता दीजिए ना भाई। आप बताइए भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर के हैं। बुलंदशहर के। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं? किस ईद मनाने के लिए जा रहे हैं? और क्या करने जाएंगे। ये बताइए, मोदी जी का काम कैसा रहा है? सब सही, सब सरकार में सभी काम सही रहते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। बढ़ तो गई है महंगाई। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? अब पता नहीं भाई, हम तो गुजारा करना, महंगाई में भी सस्ताई में भी, गरीब आदमी को तो गुजारा करना है। जी, क्या कह रहे हैं? महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई घट भी तो गई है इनके राज्य में। क्या महंगाई घटी है? ये गुंडागर्दी खत्म हो गई और क्या हुआ? सब चीजें खत्म कर दी उनने, मोदी ने होगी ना। बहुत बढ़िया काम कर रहा है यूपी के अंदर। हम बुलंदशहर के, बहुत टॉप का काम कर रहा है इस टाइम। तो 2-4 काम बताइए मोदी जी का। 2-4 काम का सब जगह ही सुविधा कर रहा है। कूड़ेदान खुलवा रहा है, हर काम करवा रहा है गाँवों में। अच्छा, हाँ। कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो गे लोग तो सब ऐसी के करते। हाँ, मजदूरी आपकी बढ़ी है? भाई साहब कह रहे हैं आपकी मजदूरी बढ़ी है। आपकी बढ़ी है मजदूरी? मजदूरी बढ़ी है, सबकी बढ़ी। कितना कमा लेते हैं? 600 रुपये कमा लेते हैं रोज का? रोज का। अब बचा कितना लेते हैं? 500 रुपये, 400-500 बता दें। हाँ, क्या कह रहे हैं? 300 की दारू पीता, 300 बचते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए आपसे जाना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुलंदशहर का सभी एक ही बात है हमारी। बुलंदशहर का। मोदी जी का काम धंधा कैसा रहा? बढ़िया है। बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के सर? बधाइयों के। बधाइयों के। ये बताइए, 24 में कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जीतेंगे। मोदी। कैसे मोदी? क्यों मोदी आने चाहिए? सब कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। क्या जैसे 2-4 काम बताइए जो अच्छा चल रहा हो मोदी जी का। देखो, किसानों के लिए फायदा हो रहा है। हाँ, और ग्रामीण में फ्री राशन हाँ। और हैं, सब सुविधाएं हैं, सब बढ़िया है। क्या किसानों को फायदा हुआ है? किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और तरह तरह की सुविधा दे रहे हैं। युवाओं के लिए क्या फायदा हुआ है? वो युवाओं के लिए हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है बताइए ना। रोजगार दे रहे हैं। हैं? रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी छा गई है। हाँ, अरे कहने क्या है। तो लोग क्यों कह रहे हैं सबकी बेरोजगारी है? अब वो मोदी को ना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, तो मोदी के बाद कौन है देश में बड़ा नेता जिसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? योगी हैं और कोई ना है। अरे विपक्ष में बताइए। और कोई ना है। राहुल गांधी। राहुल गांधी कभी नहीं पाएंगे। अब कभी नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री। कैसे नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री? कोई तरीका ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। क्या तरीका नहीं है? नहीं बोलने का ढंग, न कोई कांग्रेस में ऐसा नेता है जो
देश विदेश जाके और अपने देश की रक्षा कर सके। हाँ, राहुल गांधी को बोलने का ढंग नहीं है। नहीं है, राहुल गांधी का कौन सा बात सुना है आपने जो आपको बुरा लगा? बात नहीं है, जैसे 2-4 बात बता दीजिए ना जो आपको सही नहीं लगा हो राहुल गांधी का। कोई बोलने का ढंग नहीं है। मतलब कैसे बोलते हैं वो? खेत में आलू डालोगे सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी की बात सच है। खेत में आलू डालेंगे और सोना निकलेगा? नहीं। किसने बोला है? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बोला जी। है। आपको पता है कि ये शब्द जो है मोदी जी ने कहा है, उसको राहुल गांधी ने बताया है। राहुल गांधी ने बताया नहीं है, पर मैंने देखा है कि राहुल गांधी बोलते ये है हैं। कि मोदी जी ने बोला था। मोदी जी ने नहीं बोला था। कहावत सुनाई थी, उसको जो है राहुल गांधी ने दोहराया था, उसी को चलाया जा रहा था। आपको लग रहा है राहुल गांधी बोला? तो मैं तो उनके मुंह से सुन रहा हूँ ना, राहुल गांधी के मुंह से। सच्चाई नहीं पता है ना आपको? सच्चाई नहीं पता है उसमें। ऐसा है जैसे कि मेरी इतने टाइम है जो मोदी और योगी काम सही कर रहे हैं फिलहाल के तौर पे। महंगाई तो है, महंगाई देखो मेरी सुनो, आपके लिए भी है और हमारे के लिए भी है और उनके लिए भी। उनके पास तो गाड़ी है ना, वो भी चलाते हैं पेट्रोल डीजल। महंगा है तो क्या हुआ, उनका भी तो सरकार मतलब लोग कह रहे तरहीमाम हो गए हैं, ऐसा कुछ मरी आ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ जो है पकोड़ा चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताओ, काम नहीं करोगे, दिन भर बैठोगे तो भुखमरी तो होगी ना। मेहनत करो ना उसके लिए। कितना मेहनत करना चाहिए? कितना करना, जितना अपने शरीर में जान हो कि हम इतनी मेहनत करेंगे। अगर 10 कमाने गए तुम 8 कमाओ, जैसे कि आपका शरीर भी खराब ना हो। 10 कमा रहे हैं सब, तुम 8 कमाओ, 8 में तुम्हारा 5 तो बचेगा ना। 3 खा लोगे दिन भरे में। मतलब 8 क्या कमाएगा? मतलब जैसे मान लो, कहने का मतलब है 500 रुपए रोज कमाते हैं। अब जैसे हमारा शरीर 500 कमाने का है और दूसरे का है 400 कमाने का, ठीक है, तो उस हिसाब से काम करो कि हाँ 400 कमा रहे हैं, हम 200 खर्च करें। 200 तो बच कहाँ रहा है? कमा तो रहे हैं, लेकिन इधर से कमा रहे उधर जा रहा है। अब बच नहीं रहा है। दारू सर नहीं, सुनो, सिलेंडर का योगी के घर, मोदी के घर जलता नहीं है क्या? उनके घर नहीं जलता? उनको भी तो पैसा उतना ही देना पड़ता है जितना आम जनता दे रही है। ये बात सही कह रहे हैं, मोदी जी को भी तो महंगा लगा है ना। मोदी जी ने कहा भी नहीं एक बार भी नहीं। ये बताओ, उन्होंने मतलब जैसे सिलेंडर महंगा है, ठीक है, HP गैस है सोनम की, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मान लो जैसे मोदी के घर भी सिलेंडर जल रहा है, ठीक है, उनको भी तो 1200 भरने पड़ रहे हैं, हमको 1200 भरने पड़ रहे हैं। वो भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। मतलब जैसे कहे नहीं, उनको सैलरी दे रही है सरकार, जो मतलब हो रहा है उनका है, हम अपनी मेहनत से करके कमा रहे हैं, बस यही है। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि सिलेंडर खर्चा ऐसा है, तुम 500 करो शाम तक और 500 की दारू पी लो, ठीक है, तो तुमको क्या बचेगा? तुमको कुछ नहीं बचेगा। परिवार की बात कर रहा हूँ चाचा। हाँ, तो परिवार में क्या बात करें, बताइए परिवार के बारे में। हम शादी हो गई है? शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? अभी नहीं है, 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, हस्बैंड वाइफ है जी। अभी इसलिए आपको महंगाई नहीं लग रही? लोग कह रहे हैं लग रही है, खर्चा अपने ऊपर है, महंगाई लगेगी। जैसे कि हम मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, 500 कमा के लाएंगे, 500 खर्च कर लेंगे तो वो तो महंगाई लगेगी। हम उसमें से कुछ एडजस्ट करें ना। चलिए, महंगाई नहीं है आपके हिसाब से, आपका दिन कुशल मंगल चल रहा है। मोदी जी के 2-4 काम और बता दीजिए। मोदी जी के काम क्या बताते हैं, सब अच्छा ही हो रहा है। मोदी जी के अंदर और क्या चीज अच्छा लगता है? मोदी जी हम क्या तो है? 2032 में भी उनकी सरकार आएगी, 24 में भी रहेगी उनकी। और आगे आगे का पता नहीं है 32 के अभी। जैसे कि मेरी सुनो, हमारे शरीर का पता नहीं है कि कब खत्म हो जाएंगे। जब तक है तब तक तो चलेगी। तब तक मोदी जी आ रहे हैं और आएंगे। अच्छा, उनके अंदर और कोई कारनामा आपको जो खूब पसंद आया हो मोदी जी का? कारनामा पसंद आने वाली बात ऐसा है कि मतलब जैसे कि इतने टाइम पे है ना, जैसे कि संसार सुरक्षित है फिलहाल में। मतलब मोदी जी की वजह से सब सुरक्षित है, संसार सुरक्षित चल रहा है। जहाँ डिस्पोर्ट होते थे, क्या होते थे? डिस्पोर्ट होते थे, हाँ, लूट मार होती थी, आरडेक्स फोड़े जाते थे। अभी उतने टाइम नहीं है, इतने टाइम वो चीज नहीं है। अब मतलब क्राइम नहीं हो रहा है? क्राइम नहीं है। और आगे और क्या, बस यही है, क्राइम नहीं हो रहा, दुनिया सुखी है, सब अपनी अपनी तरीके से जी रहे हैं। और क्या चाहिए अपने को? यूपी में जो इतने केस आ रहे रेप के, अरे ऐसा देखो, सुनो, ऐसा है, केस आ रहे हैं, केस ऐसी जगह कौन सी नहीं आ रहे? सरकार, वो दूसरी सरकार थी तब नहीं आ रहे थे केस, तब भी तो। मणिपुर में जो क्या नाम है दंगा भड़का हुआ, वो अभी तक काहे न बंद हुआ है? अब उसका तो मुझे नहीं पता है, वो नहीं पता, उसका तो मुझे पता नहीं है। क्या कह रहे हैं? इतना सीखे ही नहीं है, ये पता नहीं होगा। ये 50 दिन से मणिपुर में वो बंद पड़ा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आर्मी के हथियार भी चले गए, वो नहीं पता होगा। वो उतना ही सीखा है, सिस्टम चला है, वो मीडिया भी नहीं दिखा रही। वो भी नहीं। मोदी जी सब बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो उनकी पसंद होगी। कह रहे हैं कि सिलेंडर, लोग कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हुआ। 410 रुपए का अगर महंगा होता था तो 1200 रुपए का तो सस्ता ही है। तो कह रहे हैं मोदी जी भी तो खरीद रहे हैं 1100 का सिलेंडर। तो मोदी जी क्या करें, हमारे पैसे से खरीद रहे हैं, अपनी जेब से खरीद रहे हैं, हम पैसे नहीं देते। महंगा नहीं लग रहा भाई, कह रहे हैं। मोदी जी को लगा कि नहीं, फिर तो सारी सुविधा फ्री मिलती है ना, उन्हें क्या लगेगा? नौकरी कहाँ है? नौकरी क्यों नहीं बात करते?
कह रहे आत्मनिर्भर बन जाओ, कह रहे आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर बने तो है सारे। अभी शाम को पुलिस आएगी, कहीं पुलिस वाले आएंगे, वो आएंगे लाठी बजाएंगे, हटाएंगे इन्हें। ये सब आत्मनिर्भर ही तो पड़े हैं। कह रहे जो निकम्मा है वही परेशान है, जो नहीं कमा सकता है। कमाने के लिए जगह तो हो, सिस्टम तो कमाएगा कहाँ। ये लगा दिए इन्होंने कमाने, सब पकौड़े हैं। शाम आते हैं, कितने कितने पैसे देते हैं कोई नहीं बता सकता, और नहीं भगा देंगे इन्हें। कितने पैसे देते हैं, फिर लाठी आती है, लाठी भी झेलते हैं ये। और 2-4 काम बताए जो मोदी जी का आपका बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। कौन सा सबसे बड़ा काम ऐसा जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे मोदी जी का? नौकरी का सारा सिस्टम इनका बंद है। आर्मी जैसे सिस्टम में इन्होंने वो अग्निवीर ला के रख दी। आर्मी जब अग्निवीर में रहेगी उसके बाद तय करेंगे, 25% कहेंगे बचेंगे, उसमें भी लोग अपने सेट होंगे। तो बहुत आप तो कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, तो मोदी जी तो रोजगार ही दे रहे हैं ना। रोजगार कितने सालों में नौकरियां अभी निकाली, वो भी अग्निवीर पे। जो लोग सिलेक्ट हो गए उन्हें तो नौकरी नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, आने वाले वक्त में चुनाव है, हमारी पसंद नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी फिर से आएंगे, कोई नहीं रोकेंगे। हर आदमी का उनके अपना है, हमारा अपना है। हमारी पसंद नहीं है, उनकी पसंद होगा। आपकी पसंद क्या हो सकती है? हमारी पसंद जो अच्छा करेगा, नौकरी रोजगार की बात करेगा। इसमें मोदी जी के बाद कौन सा नेता है जो बढ़िया है, जो देश को आगे ले जा सकते हैं? ऐसे नहीं, अभी तो कौन नेता है। नेता तो अचानक मैंडेट से निकल के आते हैं। योगी जी कोई नेता थोड़ी थे, मुख्यमंत्री बन गए। राहुल गांधी क्यों नहीं, अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, क्या दिक्कत है? उसे पप्पू कहते, आधी बात मीडिया वाले दिखा के उसे पप्पू कर देते हैं। अभी एक चाचा का इंटरव्यू कह रहे राहुल गांधी को बोलने ही नहीं आता है। उन्हें तमीज अपना ही नहीं आता तो उन्हें क्या आएगा? राहुल गांधी जब बोलता है तो मीडिया वाले आधी बात पकड़ के आधी दिखा देते हैं। वो कह रहा है कि आलू से सोना बनाओ वाली बात कर रहा था। वो मोदी जी ने बोला था, उन्होंने यही नहीं पैदा ही 14 के बाद हुए। मोदी जी ने बोला, उसका उदाहरण दे रहे थे, आधा दिखा दिया, चल गया मीडिया। तो ये सब हो रहा है देश में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम भाई ये बताइए, क्या देश में सब कैसा चल रहा है? भैया अब जैसा चल रहा है वैसा आपको तो पता ही है कि कैसा चल रहा है। सब उल्टा सीधा चल रहा है भैया। क्या उल्टा सीधा चल रहा है? मीडिया की देश की में मीडिया में इतनी मीडिया है 9 साल के अंदर। मीडिया में आप ही बता दो कौन सी डिबेट नौकरी के लिए चलाई, कौन सी डिबेट महंगाई के लिए चलाई? ऐसा तो हमने भी नहीं देखा है। अरे ध्यान दे, मुसलमान पे जरूर होता है डिबेट। रोज सुबह शाम हमने 7-8 साल से टीवी देख। हिंदू मुसलमान पे डिबेट क्यों होता है? टीवी देखना बंद करिए, इसी ये चलता रहेगा। चुनाव जीतते रहे, हारते रहेंगे। नहीं, हिंदू मुसलमान पे डिबेट करने का मकसद क्या है? सिर्फ एक बदला, आपस में लोग ना जुड़ पाए ना समझ पाए। जब समझ जाएंगे तो लोग बात। सर लग रहा है कि आपस में लोगों को तोड़ा जा रहा है। नहीं सर, तोड़ा तो जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? मोदी जी ने देश को कितना जोड़ा है? बहुत कुछ जोड़ा है। क्या क्या जोड़ा है मोदी जी? मोदी ने बहुत कुछ किया, इतना कोई नहीं कर पाएगा। क्या क्या 2-4-5 काम बता दीजिए उंगली पे एकदम फटाफट। बहुत कुछ किया, कितना क्या गिनाऊं? इतने कर दिए काम, गिना नहीं सकते हैं। इतना काम बता दीजिए ना, ज्यादा क्या बताइएगा? 370 हटा दी, देख लो, 370 हटा दिए। समझ गए। और मैं तो 3 तलाक खत्म करने वाले हैं, देख लो, समझ गए। और काफी काम ऐसे जो मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। आपका क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा आपका? बहुत बड़ा फायदा है। उनके जो उन्नाव में लड़की मर गई उसकी एफआईआर भी नहीं करोगे? किसका? खत्म कर दिया। कुलदीप सेंगर ने पूरा परिवार खत्म कर दिया, उसकी बात ही नहीं करोगे? उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये तो वैसे पता नहीं उधर के होंगे, कहीं के तो पता। बीजेपी के नेता हैं, समझ गए, बीजेपी का मंत्री है। मंत्री था। तो ऐसे तो हर के जो कांग्रेस में देखो, सपा में देखो, क्या क्या कितने क्या है सब। ये इनकी राम राज्य की बात ऐसा। अच्छा ये चीज बताइए, यूपी में राम राज्य है? यूपी में राम राज्य है। यूपी में राम राज्य है? हाँ है। यूपी में हाथरस में एफआईआर तक नहीं की, पूरा देश चिल्लाता रहा, लड़की मर गई और वो लोग भी छूट गए। बताइए क्या जवाब दीजिएगा? ये तो तुझपुर बात नहीं, बाबा का जो चलता है ना बोल रहे, तो एक मिनट सेंटर में आते सारे लोग। हाँ वहाँ देखा ना, गंजी खोपड़ी का बाबा बैठा है, उसका थोड़ा बहुत तगड़ा लगता है। बाबा का बुलडोजर से खुश है? बहुत खुश है। हाँ अभी तो यूपी में, दिल्ली में भी आने वाला है। अच्छा दिल्ली में बुलडोजर? मोदी के बाद योगी ही आएगा दिल्ली के अंदर। हाँ ये निश्चित है। क्या विपक्ष जो है पीडीए बन गया है? चाचा तो चोर है। इधर आइए, इधर आइए। नहीं इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बात अब बात छिड़ी है तो बात हो गई। आइए इधर आइए। बात ये चोर है। इधर सामने आइए ना, सामने आइए ना। ये लोग 2014 के बाद जो पैदा हुए, पीछे की नहीं पता इन्हें, उसके बाद हो रहे हैं। मोदी फिर आएगा 24 में। क्या कह रहे हैं? 24 में आएगा। विपक्ष ने क्या उखाड़ फेंकेंगे? अरे विपक्ष देखो, पटना में देखो क्या हो रहा है। एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे, सो आज इकट्ठे बैठ के चोर मौसाते भाई हैं। चोर हैं साले इकट्ठे। बिहार के अंदर चोर बैठे हुए हैं। अच्छा, जब कांग्रेस वाला बीजेपी में शामिल हो जाता तो वो अच्छे हो जाते? ऐसा नहीं होता। जब कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते तब वो अच्छे? कांग्रेस वाले जो भले, कांग्रेस में भी जो भले लोग हैं, उनका जो कांग्रेस वाले नहीं उनको आता, अब वो बीजेपी में आ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं।
कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, वो अब भाजपा में आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा में वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, तो सही बात है। हाँ, वॉशिंग मशीन झूठ है। वॉशिंग मशीन क्या, वॉशिंग मशीन हुआ क्या है बताइए? भाजपा में एक भी घोटाला बता दो, घोटाला बता दो भाजपा के। और सपा वाले साले गुंडे, कांग्रेस वाले गुंडे, आरजेडी वाले लालू गुंडा। तुम दूसरे को बोलने यही बोलते हो गुंडागर्दी, यही गुंडागर्दी है जो आप बोलने नहीं देते, इसे गुंडागर्दी बोलते हैं। उसके गुंडागर्दी ऐसे ही बोलते हैं जब चिल्ला के झूठ को बोलो, तो बोलने देश में क्या, तुम्हें ये पता है देश में क्या नाम की चिड़िया थी, वो खत्म हो गई है कहीं? अरे बीजेपी वाले तो गुस्सा में काहे रहते हैं? ये काहे गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं रहते, सत्य बात बोलते इसलिए गुस्सा आती है। ये भाई चोर वाली बातें करते, चोर अभी तो चोरी करता है, चोर है, घोटाला किया तो हाँ समझे। और क्या ये मतलब देश का सबसे कलमाड़ी जेल में कांग्रेस ने डाला, उसने डाले, जो ए राजा थे कांग्रेस ने डाले। अरे समर्थन होंगे ये, तुमने क्या डाले 9 साल? अरे 9 साल में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अभी 24 में आने वाला, उसके बाद देना क्या होता है, उसके बाद क्या होने वाला है? हिंदू राष्ट्र बनेगा 24 में। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बचेगा नहीं। कौन नहीं बचेगा? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हाँ, और जितने चोर लफंगे ना ये बचेंगे नहीं। संविधान मानते हैं? हाँ, यही लोग हैं, संविधान मानते हैं। ये किसी, अरे इनसे बात करो यार। ये लोग हैं, ये बार ये नहीं पता है नहीं। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा 24 में। अरे हिंदू, हम कह रहे हिंदू बनाओ या मुस्लिम बनाओ, इसमें बात क्यों नहीं करते? रोजगार पे बात क्यों नहीं करते ये लोग? खूब बना, रोजगार दिए बन जाए अच्छी बात है, लेकिन और लोगों की भी झंझट की बात है, लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिलता यार। चाचा बहुत ज्यादा गुस्सा में थे। कहाँ से आए? चाचा पकड़ो, चाचा। अरे बोलिए ना चाचा, कहाँ से? चलिए और लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। 2014 के बाद पैदा हुआ है, पीछे से नहीं पता है। 2014 के बाद पैदा हुए हैं ये लोग, पहले से नहीं पता क्या था क्या नहीं था। कांग्रेस ने देश को लूट लिया, इसीलिए तो ये धक्के खा रहे हैं ये लोग। लूट लिया तो यही प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। ये कंपनियां, रोड कंपनियां पुरानी बनी थी नहीं ना, पहले ना रोड थे, ना ट्रेन थी, ना बस थी, ना कंपनी थी। बेवकूफ़ी तो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी भी 14 के बाद मिली है। हाँ, वो मिली है, लोगों को अपनी अपनी पसंद है। उन्हें आज ही हुए बड़े, वो इतनी गुंडागर्दी बदमाशी, इतने बड़े हो गए वो। क्या कह रहे हैं? बोलिए ना भाई। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि 24 में क्या होने वाला है, जनता किसे पसंद करती है, वो मैं आपको यहाँ से लगातार दिखा रहा हूँ। चाचा को लगाओ। चाचा क्या हाल है चाचा? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। ये बताइए मोदी जी के राज में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब महंगाई सब ठीक है, एकदम खुश हैं? बढ़िया ही चल रहा है वैसे तो। अगर एक तरफ महंगाई है तो एक तरफ कुछ भलाई भी है देश के लिए। अच्छा, भलाई बताइए। भलाई आगे को भलाई नहीं दिख रहा है मोदी जी का, भलाई आप गिनवा दीजिए। अरे भलाई यही है भाई, देश के लिए जब कुछ करना पड़ेगा तो पैसा तो चाहिए ही, और पैसा चाहिए तो पब्लिक से ही आएगा। हाँ, देश के लिए क्या क्या किया है मोदी जी ने? देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जो कोई आज तक नहीं हो पाया। तो जैसे चार काम बता दीजिए जो देश के लिए किया मोदी जी। अब दुनिया में देश में घूम रहे हैं, नई नई स्कीम ला रहे हैं। मोदी जी घूम रहे हैं, उसके लिए पब्लिक से पैसा नहीं, बिजनेस के लिए ही तो घूम रहे हैं। बाहर के जो उद्योगपति आएंगे यहाँ बिजनेस करेंगे, सबको नौकरी मिलेगी, देश को टैक्स मिलेगा, यही तो बिजनेस तरक्की होती है और क्या होती है। तो पहले के प्रधानमंत्री भी घूमते थे, लेकिन देश के टाइम वो नहीं कर रहे थे जिससे देश को सबको काम मिले। अब मोदी जी का प्लान है कि भाई हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को घर मकान मिले, हर आदमी को इज्जत सम्मान मिले। इसीलिए वो करने के बाद इतने बड़े देश को कुछ ना तो समय तो लगेगा। जो आप ऑटो चला रहे हैं किसकी सरकार में आई है? कांग्रेस की सरकार में कि बीजेपी की सरकार में? ये तो बहुत 50 साल से चली ही रही है। सरकार तो होगी ना 50 साल में। नहीं तो सरकार तो जब तो कांग्रेस ने काम किया है देश के लिए या नहीं किया है, बताइए। देखो करा तो सबने, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा भाई, मैं ना तो किसी के पक्ष में ना विरोधी हूँ। जो बात अब प्रेजेंट की पूछोगे या फास्ट की पूछोगे तो उतना तो नहीं बता पाऊँ। प्रेजेंट की पूछ लो, इससे तो वो ठीक है। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। हाँ तो पक्का आएंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल नहीं उखाड़ सकते भाई, जब तक मोदी है तब तक बीजेपी का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव है। ये आपका अनुभव है? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है। ऐसा मोदी जी में क्या है? मोदी जी क्या है वैसे? मोदी जी जो भी हैं भाई सबके प्रिय हैं। कोई देवीय शक्ति तो नहीं है मोदी जी? नहीं, सबके प्रिय हैं। सबके प्रिय, सब चाहते हैं मोदी जी को। चलिए यहाँ से चाचा कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी हैं उनको कोई भी उखाड़ के नहीं फेंक सकता है। लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, क्या नाम है? श्यामू। श्यामू, कहाँ के रहने वाले हो? हरदोई जिला। हरदोई। हाँ।
सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा। कह रहे हैं मोदी जी के राज में सब खुश हाँ, हैं। मोदी जी के राज में सब खुश है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। अच्छा, क्या 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 खुशी है मोदी जी के क्या राज में? खुशी है? सब कुछ खुशी है। बताइए, काम बताइए। जो काम कर रहा है सब मोदी सही कर रहा है। क्या काम किया मोदी जी जो भी कर रहा है फिलहाल में ने? ना पता तो होगा ना कुछ काम कर तो नहीं मालूम है। जो भी कर रहा है सही है। क्या कर रहे हैं? जो भी क्या होता है? नहीं मैं भाई जानकारी। भाई मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं, इनको बता दीजिए अगर आप जानते हैं तो। हमारे हिसाब से तो कुछ सही नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है वो जनता परेशान है आजकल। हाँ, मैं दिल्ली, बम्बई, गुजरात जितनी जगह घूमा हूँ, जितना व्यापारी परेशान है इस सरकार में, कभी भी किसी सरकार में कभी परेशान नहीं हुआ जितना मैं परेशान हूँ। इस जब से ये नोटबंदी चालू हुई है, जब से परेशान हूँ, जब से भैया आज तक का रिकॉर्ड है कि हमें तो कभी खुशहाली नहीं मिली भैया। हाँ, ये भाई साहब खुश हैं? हम तो बाबा गमछा पहन के हम तो पहले कांग्रेस में कुछ पैदा ही नहीं कर पाते। जो बीजेपी की सरकार आई तब तो हम पैदा करने लगे। 500-1000 अपने रोज कमा लेते हैं। मेहनत करने वाला कहीं भी कमा ले, कहीं भी कमा ले। हम तो 1000-500 रोज कमा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, और बचा कितना लेते हैं? बचा ले 200-300 बचा लेते उसमें। 200-300 फिर घर चल जाता है? उतने में घर चल जाता है। सब खुश हैं? खुश हैं। सिलेंडर महंगा लग रहा है? सिलेंडर उतना ही महंगा है जितना महंगा चल रहा है। क्या सब्सिडी आज तक नहीं मिली? जो बोला था मोदी जी ने कि सब्सिडी मिलेगी, क्या सब्सिडी मिली है? 11-12 सब्सिडी के बारे में कुछ पता है? नहीं, इसका नहीं जानता। का सिलेंडर हो रहा है। सब्सिडी क्या बात करेंगे? चलिए और लोगों से जुड़ेंगे। भाई कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? नोएडा सेक्टर 63। ये बताइए, मोदी जी 24 में आ रहे हैं या कोई और? जी हमारे हिसाब से तो मोदी जी नहीं आना चाहिए 24 में। क्यों नहीं आना चाहिए? यही महंगाई इतनी कर रखी है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई है नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ से सिलेंडर कितने का? 1200 रुपये का सिलेंडर है। हाँ। वो बताया था सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी कहाँ आती है? कह रहे 1200 रुपये कोई ज़्यादा थोड़ी है। क्यों? कैसे कैसे ज़्यादा थोड़ी है? कह रहे लोग 2000 का भी हम खरीद लेंगे। खरीदने वाले खरीदेंगे ना, हम जैसे तो नहीं खरीद पाएंगे ना। रोजगार मिला है मोदी जी के राज में? कहाँ से मिला है रोजगार? बिना रोजगार के तो पड़े हैं यहाँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो 9 साल में बीजेपी ने कर दिया। सर बीजेपी वाले कह रहे होंगे, ये मानते हैं हम आपकी बात, मगर आप देखो ना, आप खुद देखो कितना हो रहा है यूपी में। देख लो कितने बेरोजगार। 24 में कौन? ये हमारे साथ राहुल गांधी या मोदी जी? राहुल गांधी को ही आना चाहिए सर। है? राहुल गांधी को ही आना चाहिए। वैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं वो। कह नहीं सकते फिलहाल मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को ही आना चाहिए। मोदी जी ने आना नहीं।